दूसरी बात बोल रहा है क्या कि वर्टेक्स है तो यहाँ से ए निकल गया, तो अगर ये दोनों चीजें निकल गई ए और बी तो हमें नॉर्मल लिखना तो बहुत सिंपल है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो यानी यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये इस बार माइनर एक्सिस है और ये है आपका मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होकर कुछ गलत स्टेप भी कर सकते हैं। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून हो वो मशवरे नहीं लिया करते। राधे राधे बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सभी का स्वागत है आज के इस पर्टिकुलर संकल्प पीवाई सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में, एंड दैट इज ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला आप देखेंगे कि अपने आप में वैसे तो बच्चों को काफी डरावना या बहुत भारी सा लगता है, लेकिन अब आप इसके जब पीवाईक्यू क्वेश्चन कीजिएगा तो बहुत आसानी से निकलेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर सवाल में आप उलझ रहे हैं तो सॉल्यूशंस को बड़े अच्छे तरीके से देखिए, सीखने की कोशिश कीजिएगा कि उसमें मैंने ऐसी क्या चीज करी है जो आप मिस कर रहे थे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा इस चैनल पर नया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो देखने वाले हैं बच्चों, है ना। पहला सवाल ये कहता है कि इफ अ हाइपरबोला passes through the point 10, 16, राइट, passes through the point 10, 16 and it has vertices, है ना, it has vertices। चलिए देखते हैं क्या है, प्लस माइनस 6, 0। तो मुझे क्या लगता है यार कि इस तरह का कुछ खेल है, तो वर्टिसेस है और प्लस माइनस 6, 0 मतलब इस तरह का कुछ होगा कि अगर ये 6, 0 है भाई तो इधर कोई आ रहा होगा -6, 0 वाला, है ना। और बोला क्या कि इफ हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट 10, 16, और 10, 16 से पास भी कर रहा है ना, ऐसा भी बोल रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पी पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन मैंने आपको एलिप्स में भी लिख के सिखाई थी, और मैंने बताया था कि वहां तो होता था भाई a² x/x1 माइनस b² वहां होता था, लेकिन अब ये हाइपरबोला है तो माइनस की जगह हो जाएगा +b² y/y1 एंड दैट इज इक्वल टू a² + b²। तो याद कीजिए इस चीज को मैंने बताया था कि एलिप्स में अगर आप याद रखेंगे तो एलिप्स वाले में b² की जगह क्या रख देंगे, -b², और a² + b² हैज टू बी व्हाट, a² e²। चलिए सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पे जैसे a होता था वर्टेक्स तो यहाँ 6 है, तो यानी a की वैल्यू तो 6 हो गई भाई। यानी हम लोग बोले x² अपॉन a² मतलब 36 प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब बोलोगे b² कैसे निकलेगा सर, बहुत आसान है। b² ये 10, 16 पॉइंट से पास कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 10 का स्क्वायर है तो 100/36, है ना। और ये थोड़ा हाइपरबोला टाइप का, ये माइनस होगा यहाँ पे बीच में, तो -y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और सॉरी y की वैल्यू भी दी हुई है 16, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, है ना, 16 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अपॉन b² इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा इसको इधर लाइएगा तो 100/36 - 1 इक्वल टू 256/b², ऐसा कुछ, यानी कि 256/b²। फाइनल 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 चल रहा है, फाइनल चल रहे हैं ना। नीचे एलसीएम के बाद आएगा बच्चों 36 और ऊपर आएगा 100 में से 36 गया, मुझे लग रहा है 64 होता है ना, 64 मतलब 64, है ना, देख लीजिएगा। और यहां पे हम लोग ले 4 9 36 और 16 चौके 64, है ना। तो b² की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, और ये 256 है ना, ये 16 का स्क्वायर है। अच्छा तो एक 16 यहां भी कटेगा, तो मुझे लग रहा है कि b² की वैल्यू आएगी 16 × 9, यानी कि 144 आ रही है, 144 आ रही है भाई, है ना। ये सॉरी ये b² की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 16 और ये 256, 16 स्क्वायर था कट जाएगा, और 16 9 144, मुझे लग रहा है कि ये सही है। हाइपरबोला की इक्वेशन तो आ गई, मतलब a² b² बेसिकली आ गया है। तो हमें तो बस नॉर्मल लिखना है, तो हम यहाँ पे रखते हैं a² कितना 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 था, 6 था, तो 36 x/x1 बोलो, x1 था 10 और प्लस, है ना, प्लस आया था, है ना, b² मतलब 144 y और अपॉन y1 मतलब 16, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू a² + b² मतलब 144 और प्लस 36, तो 140 6 50 180 लग रहा है, 180 लग रहा है ना, 180 लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 9 से कैंसल आउट भी हो रहा है, 9 चौके 36, 16 बार में और 9 20 बार में, है ना। 4 भी कैंसल आउट होगा तो यहाँ 4 और यहाँ 5, है ना,
और ये 4 चौके 16, ऐसा कुछ बन रहा है ना। अब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे हो जाएगा मेरे ख्याल से एलसीएम 20 हो जाएगा ना, तो 20 में तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 2x प्लस 5y इक्वल टू 100, यानी कि 2x प्लस 5y, यस कैलकुलेट ऑप्शन, 2x प्लस 5y इक्वल टू 100। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट 10,16। तो सिंपली हम लोगों ने कुछ भी खास काम नहीं किया है, बहुत सिंपल और प्लेन काम किया है। सबसे पहली चीज है कि ये हाइपरबोला पे लाई करेगा क्योंकि हाइपरबोला का पॉइंट है। दूसरी बात बोल रहा है क्या कि वर्टेक्स है तो यहाँ से ए निकल गया, तो अगर ये दोनों चीजें निकल गई ए और बी, तो हमें नॉर्मल लिखना तो बहुत सिंपल है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सी ही आंसर आया था, यस द आंसर वाज सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E1 and E2 आर द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला, सॉरी ellipse and the hyperbola, है ना, and E1, E2 is a point on this, तो बहुत इजी है। तो फिर तो सिर्फ एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है गाइस। तो एक्सेंट्रिसिटी पहले वाले का रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ऐसा कुछ आएगा, है ना, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस 2 अपॉन 9 शायद, है ना, देख लेना। तो मुझे लग रहा है कि रूट 7/3 पहला, और E2 कितना था, रूट अंडर 1 प्लस, है ना, 4/9, 4/9। तो मुझे लग रहा है रूट 13/3, है ना, E1 और E2 आ गया। अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो अलग बात है, बाकी तो मुझे लग रहा है यही आना चाहिए ना। तो k की वैल्यू यहाँ पे बस इसको सेटिस्फाई करानी है, तो ये तो बहुत सस्ता सवाल है। 15 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 13 और 3 तिया 9 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 7/9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, है ना, 15, और ये आ जाएगा 13 पचे 65, 65 7 72, 72/3, ये आ गई 24, गड़बड़ा गया। एक बार देख लेते, 65 5 72, 72 ठीक ही तो था, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें बीच में प्लस आता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 9 4 13, ठीक है, ओटे 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 4/18, 2/9, एलएक्स में तो बीच में माइनस ही आता है ना, तो मेरे ख्याल से ये भी ठीक है, रूट 7/3 आएगा, है ना। E1, E2 उसको लाई करा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। एक्स की जगह मैंने कुछ और डाल दिया, वाई की जगह मैंने पलट दिया, है ना, तो इसलिए आंसर नहीं है। 15 इंटू एक्स यानी कि आ जाएगा 7/9, है ना, E1 यहाँ पे जा रहा है ना, और प्लस दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 13/9। अब फिर से एक बार, 3 तिया 9, 3 पचे 15, है ना, 35 और 13 48/3 16। अब ठीक है भाई, है ना, अब ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा डी दिल्ली, है ना। यस, अगले सवाल पे चलते हैं। फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इफ द, अच्छा सवाल भी आप लोग को देखना है ना एक बार, भूल जाता हूं मैं थोड़ा सा। चलिए मेरे ख्याल से अब दिख गया होगा सवाल। इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इफ द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस इज रूट 5 टाइम्स, मतलब अगर इसके एक्सेंट्रिसिटी को आपने E1 बोला तो E1 इज रूट 5 टाइम्स द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, और इसको अगर E2 बोलते हो तो ये E2 आ जाएगा, है ना। देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स बाद में देख लेते हैं ना, पहले इसको देखते हैं E1 E2। पहले इसको थोड़ा कायदे से लिखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बनेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना, इस वाले का लिखेंगे, और इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 कॉस स्क्वायर थीटा, यस यस यस, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो हम लोग बोले कि दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो E1 स्क्वायर इज 5 E2 स्क्वायर, मुझे लग रहा है कि यहां से थीटा बीटा निकल जाएगा। E1 किसका एक्सेंट्रिसिटी है, E1 है हाइपरबोला का, तो कितना होता है 1 प्लस, है ना, 1 प्लस नेवर सेटल, है ना, 1 प्लस नेवर सेटल, और इसमें आएगा बी स्क्वायर यानी कि 10 अपॉन कॉस स्क्वायर, 10 कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड 5 टाइम्स E2 स्क्वायर, ये होता है 1 माइनस, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 5 अपॉन, उल्टा है क्या, उल्टा है, एक मिनट, ये बड़ा है और ये छोटा है, सॉरी, है ना, कि cos स्क्वायर थीटा इज बिटवीन 0 से 1, तो मेरे ख्याल से ऊपर आएगा b स्क्वायर मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 5। अब ठीक है, तो ये गया, ये गया, सो दिस इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां आ रहा है मेरे ख्याल से 5 माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, सही है ना, और इसको इधर लाओगे तो 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 4, एंड cos स्क्वायर थीटा 2 से काट के लिखिएगा तो मुझे लगता है ये आ रहा है आपका 2/3, कितना आ रहा है 2/3।
तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स कितना होता है, 2b² अपॉन a। यहां ध्यान रखिएगा ये एलिप्स है, इसका b ये है और a ये है ना, तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल एलिप्स है। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर आएगा 2b² की जगह 5 cos² थीटा, और a की जगह मुझे लगता है √5 है ना, √5। तो गाइस 2√5 है ना, cos² थीटा की वैल्यू 2/3, तो मुझे लग रहा है 4√5/3, 4√5/3, यानी मुझे लग रहा है कि आंसर शुड बी बॉम्बे है ना। 2b² अपॉन a में याद है ना कि b क्या होता था आपका माइनर एक्सिस और a होता था मेजर एक्सिस, तो यानी यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये इस बार माइनर एक्सिस है और ये है आपका मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होकर कुछ गलत स्टेप भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा है ना, मेजर माइनर सही तरीके से पहचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे लग रहा है बॉम्बे आना चाहिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A hyperbola having the transverse axis of length √2 है ना, has the same foci as that of this ellipse। तो पहले इस एलिप्स को लिखते हैं x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल टू 1 है ना। तो इसका एलिप्स सॉरी एलिप्स का क्या आएगा आपका फोकस है ना, फोकाई आर f1 1,0 और -1,0। सिंपली a² माइनस b² का रूट अंडर लेना होता है ना, तो मेरे ख्याल से -1,0 है ना, यही हाइपरबोला का भी फोकस है, ये कहता है। और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ है √2, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, 2a। तो 2a इज गाइस √2, तो यानी हम लोग बोल रहे हैं a की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 है ना। और बच्चों ये a ही होता है, तो यानी कि ae इज 1 हाइपरबोला का है ना। और यहां से मेरे ख्याल से a अगर 1/√2 है तो e√2 आ रहा है, मतलब ये शायद वैसा वाला हो गया, क्या नाम से, ठीक है ना। इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया कि एक्सेंट्रिसिटी इज गोइंग टू बी √2 है ना, एक्सेंट्रिसिटी इज गोइंग टू बी √2 है ना, क्लियर है। मतलब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप की चीज होगा। देन दिस हाइपरबोला, अच्छा अब मेरे ख्याल से b² निकाल लेते हैं। तो b² क्या हो जाएगा बच्चों, a² इंटू e² -1, तो e² इज व्हाट 2 -1, तो ये अच्छा मैं फालतू में निकाल रहा हूँ। मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो बच्चों आपको याद ही है x² माइनस y² इक्वल टू a², बेकार में निकाल रहे थे ना, समझ गए होगे आप। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से विच डज नॉट पास थ्रू। तो 1 -1/√2 रखोगे तो 1/2, तो इससे तो पास कर रहे हैं। एंड दिस इज 3/2 - 1/2, क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना तो 2/2 1, तो मुझे लगता है इससे पास नहीं करेगा। और ये हाफ तो ठीक है, 3/2 - 1 इज हाफ, ठीक है। तो बॉम्बे से पास नहीं कर रहा है क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यस, आंसर इज बॉम्बे। अगले सवाल पे चलते हैं। Let P3,3 be a point on this hyperbola, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9/a² माइनस 9, अच्छा पहले आप सवाल लिख लीजिए ना, सवाल लिख लीजिए। 9/a² माइनस 9/b² इक्वल टू 1 है ना। और इफ द नॉर्मल टू इट एट P इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 9,0, मतलब इसी पे शायद नॉर्मल बना रहे हैं ना, तो ये हाइपरबोला है, ध्यान रखना। तो a² x/x1 प्लस b² y/y1 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, a² प्लस b² है ना, a² प्लस b² या a² e², जो भी लिखना चाहो। अब बोले क्या कि द नॉर्मल टू इट एट P इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 9,0, मतलब ये 9,0 सेटिस्फाई करेगा। तो जब बच्चों इसमें 9,0 आप रखिएगा तो a² इंटू 9/3, और ये 0 हो गया, इसको a² प्लस b² लिख दीजिए है ना, a² b² में रिश्ता आ जाएगा। तो हम लिखे दिस इज a² प्लस b², राइट। तो 3 तिरिका 9, 3a² माइनस a² कीजिएगा तो 2a² इज b²। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया निकल गया। तो अब हम लोग बोले a² b² निकाल सकते हो कैसे, यहां से 9 कॉमन, 1/a² और b² इज 2a², तो ऐसा कुछ आ जाएगा एंड दैट इज 1 है ना, समझ गए बात को। अब इसको घटाओगे तो 9/a² और 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो यानी a² मुझे लग रहा है बच्चों 9/2 आ रहा है, और यहां रखोगे तो b² की वैल्यू आ रही है शायद 9 है ना, b² की वैल्यू क्या आ रही है 9, क्लियर है। तो हम लोग बोले कि a² तो पता चल गया 9/2, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। और एक्सेंट्रिसिटी, तो एक्सेंट्रिसिटी हाइपरबोला है तो रूट अंडर कितना आएगा 1 प्लस b² अपॉन 9, और बाई 2 में 2 ऊपर जाएगा तो 9 9 कटा तो √3, तो मुझे लग रहा है e² बच्चों 3 के बराबर आ रहा है ना, तो 9/2, 3 होना चाहिए a², e²। तो क्लियर है मेरे ख्याल से बच्चों है ना, देख लो। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल चीज है कि भाई ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उससे एक इक्वेशन आ गई, नॉर्मल लिख लिया, नॉर्मल पता होना चाहिए है ना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है।
और ए स्क्वायर कॉमा ई स्क्वायर से की वैल्यू फिर तो निकल ही गई। यस, आंसर इज ए आगरा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन जो अभी आप पहले एक बार इसको देख लीजिए पूरा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अपनी शीट वीट में भी रहता है और बोला कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। तो मान लिया एच के इज द लोकस, सॉरी एच के इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी का लोकस निकालना है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो एच के दोनों ही लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो पहले वाले से क्या आएगा √3kh, के तो यूज्ड है, के तो यूज्ड है, अल्फा बीटा मान लो, है ना, अल्फा बीटा मान लो। अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान रहे हैं और इसी का हम लोग को निकालना है ना वैल्यू। तो यहां से देख सकते हो √3k अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू 4√3। अब देखना बच्चों एक चीज, हम लोग इसे k से डिवाइड कर लेते हैं, k इज द नोन हियर, है ना, अल्फा बीटा में लोकस और k को करना होगा आउट, k को करना होगा आउट। तो पहली इक्वेशन से आ रही है और दूसरी इक्वेशन देखना √3 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4√3k। आपको k को गायब करना है ना, k को गायब करना है, मिटा के नहीं कीजिएगा ना, मिटा के मत कर दीजिएगा। तो अब अल्फा बीटा में रिश्ता चाहिए और k गायब चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है ना कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर देख सकते हो k कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौके 16 48, ऐसा बनेगा। और ये आपका मेरे ख्याल से आप डिवाइड कीजिए और अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, तो x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यानी इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी आएगी दोस्त, √1 प्लस बी स्क्वायर, और ये तो मुझे लग रहा है इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एलिमिनेशन का सवाल आ गया यहां, हो सकता है बच्चों को अगर ध्यान नहीं पड़े तो फिर दिक्कत आ सकती है। बाकी एलिमिनेशन के हिसाब से देखें तो बहुत इजी एलिमिनेशन है ना, सिर्फ आपको इसको आउट करना था, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू 2 आ रही है, यस द आंसर इज आल्सो 2। चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोसाई ऑफ द सेलेस। तो फोसाई निकाल के बार बार दिखा रहा हूं, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होता है उसका स्क्वायर रूट। तो 25 में 16 गया 9 और उसका स्क्वायर रूट 3, तो एक 3,0 फोकस हो गया और एक हो गया -3,0। तो बोला हाइपरबोला पासेस थ्रू दीस टू पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट से हाइपरबोला गुजर गया। कौन गुजर गया, हाइपरबोला। तो कि एक पॉइंट है 3,0 से गुजर रहा है और दूसरा है आपका -3,0 से गुजर रहा है ना। स्टैंडर्ड ही हाइपरबोला है तो ऐसा ही कुछ होना पड़ेगा उसको, और तो क्या ही है, स्टैंडर्ड ही हाइपरबोला है तो ऐसा ही कुछ होना पड़ेगा। तो हाइपरबोला passes through the foci of the ellipse and its transverse axis and conjugate axis coincide with the major and minor axis। तो वही चीज बोल रहा है, if the product of their eccentricities is 1, यानी कि दोनों की एक्सेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 है, then the equation of the hyperbola। तो देखो भाई ये तो मुझे समझ में आ गया कि x स्क्वायर के नीचे तो 9 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर के नीचे हमें इंतजार है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। इसमें एक एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है कि एक्सेंट्रिसिटीज का प्रोडक्ट 1 है। तो जैसे पहली वाली का एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं ना E1, कैसे लिखते हैं, √1 माइनस 16/25, यानी हम लोग बोले 25 16 गया 9, तो 3/5 आ रहा है, यानी इसकी एक्सेंट्रिसिटी 5/3 आई है ना। तो लेकिन अगर इसकी एक्सेंट्रिसिटी 5/3 है बच्चों, तो दिस शुड बी इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 9, ऐसे ही बनना चाहिए। अब मैं क्या कहता हूं कि इसको स्क्वायर कर लो, तो फिर से ये 25/9 और इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 9, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फटाफट से। तो 1 इधर लाओगे तो 16/9 इज बी स्क्वायर बाई 9, ये लो आ गया ना, कितना आ गया, बी स्क्वायर इज 16, यानी यहां पे कौन आएगा 16। तो देखो कितना सिंपल और सरल आंसर है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी बॉम्बे। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा बस फॉर्मूला अच्छे तरीके से फोकस करके याद कर लीजिए तो बात बन जाएगी बच्चों, है ना, बात बन जाएगी। तो आंसर इज बी, है ना, आंसर इज बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अ स्क्वायर एबीसीडी, पहले देख लीजिए। A square ABCD has all its vertices on the curve x square y square equal to 1। इसको पहचानना पड़ेगा, इसमें दो कर्व छिपे हुए हैं, है ना, देख के ही वैसे तो पता चल जा रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1 और दूसरा हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू -1। दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। एक y इक्वल टू 1/x हुआ, यानी ऐसा वाला, ये है y इक्वल टू 1/x। दूसरे के लिए मैं कलम बदल देता हूं ना, और एक हो गया y इक्वल टू -1/x, तो बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप का ही फील होगा ना, ऐसे ये y इक्वल टू -1/x, है ना, ऐसा कुछ। अब क्या कह रहा है कहानी में कि स्क्वायर एबीसीडी हैज ऑल इट्स वर्टाइसेस ऑन दिस कर्व, मतलब चारों पॉइंट्स इसी कर्व पे।
द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आल्सो लाई ऑन द सेम कर्व, मतलब जो उस स्क्वायर एबीसीडी हैज ऑल इट्स वर्टाइसेस ऑन द कर्व और उनके मिड पॉइंट्स भी कर्व पे ही लाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हमें अब डायग्राम देख लेना यार कैसा बनेगा, मुझे नहीं पता। ऐसा मान लिया है ना, तो जैसे मान लो ये ए है, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है ना, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो भी कर्व पे ही लाई कर रहा है, राइट, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऐसे ही इधर भी बनेगा कुछ, स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा ना, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन हाँ ठीक है। ये हो जाएगा और ये पॉइंट हो गया सी है ना, ये पॉइंट सी हो जाएगा ना, ऐसे ही कुछ इधर कुछ आएगा और ये पॉइंट हो जाएगा डी है ना, और इधर से भी कुछ ऐसा ही आएगा, देख लेना है ना। तो ये मेरे ख्याल से एक स्क्वायर हो गया, ये काफी मजेदार कंस्ट्रक्शन है ना, ये एक स्क्वायर हो गया। और इसको अगर पी बोलते हो तो ये मिड पॉइंट है बच्चों, ये क्यू हो गया, क्यू हो गया मतलब क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये सब मिड पॉइंट है, ये सब मिड पॉइंट है, और ये आपका एस हो गया, ये वाला पॉइंट। तो बोल रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये भी शायद स्क्वायर, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ नहीं ऑन लाइन, मतलब स्क्वायर तो होगा, मतलब दिस विल आल्सो लाई ऑन द कर्व है ना, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। अब शुरू करना पड़ेगा, एबीसीडी के एरिया का स्क्वायर बतलाना है ना, एबीसीडी के एरिया का स्क्वायर बतलाना, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना कि थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा। जैसे ये जो पॉइंट है इसको तो लिख ही सकते हैं, ये एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला है ना, तो अगर मैं इसको t बोलूं तो इसका y कोऑर्डिनेट 1/t है। ये एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला है बच्चों ना, एक्स वाई इक्वल टू 1 वाला है, तो अगर ये t है तो ये 1/t हो गया है ना, ये ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया मैंने। इसको 90 डिग्री से घुमाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा, स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है प्यारे, तो ये 90 डिग्री से घुमा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है ना कि 90 डिग्री से घुमाने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप ऐसे ही सोचो ना कि ये है आपका t प्लस आयोटा टी, सॉरी आयोटा 1/t है ना। अब इसी को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, तो जब मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा टी और -1/t हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यानी ये पॉइंट मुझे लग रहा है भाई -1/t कॉमा टी आ गया। कोई बोले सर अगला वाला पॉइंट भी 90 से घुमा देंगे तो आ जाएगा, आंसर इज यस, अगला वाला 90 से घुमा दीजिए ना, ये 180 हो जाएगा इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल से इसी का नेगेटिव कर दो है ना 180 पे, तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, मतलब -t, इसको भी 90 से घुमा के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -1/t है ना, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा जा रहा है। और इसके अगले वाले पॉइंट ये इसका 180 पे आ जाएगा ना, स्क्वायर है ना, आप समझ रहे हो ना कि 90 90 90 90 घूमेगा, और ये पॉइंट बी जो होगा ये हो जाएगा 1/t -t, ऐसा कुछ। दिस इज हाउ ऑल द पॉइंट्स विल लुक लाइक, राइट। तो मेरे ख्याल से ये काम तो मैंने कर दिया। अब बेटा इसका जो मिड पॉइंट है उसको भी अपन चेक कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं ना, t प्लस 1/t/2, ये मिड पॉइंट हो गया, और इधर से आएगा 1/t -t/2 है ना, ये भी एक्स वाई इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है ना, एक्स वाई इक्वल टू 1 ये कर्व है ना, तो अगर ये इस पे लाई कर रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो मैंने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दोस्त है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बताइएगा कैसा लगा सॉल्यूशन, और आपने किया था तो क्या कैसा हुआ था, या हुआ था या भी नहीं हुआ था, वो भी बताइएगा ना। और इधर 1/t -t आया, एंड दैट इज इक्वल टू 4, सॉरी नो 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 नॉट 4, एक्स वाई इक्वल टू 1, हाँ दैट इज इक्वल टू 4 है ना, दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स वाई शुड बी 1, तो अपॉन टू मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा ना, अरे देखो ना ये 2 और 2 है, तो x इंटू वाई इज 1, तो ये 4 ही तो जाएगा ना उधर होके, है ना। तो अब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का खेल चल रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसको 1/t प्लस टी लिख दो, तो ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू शायद 4 आ रहा है ना, और इसका एलसीएम लेके लिखो, तो t की पावर 4 और कितना, ये सही है ना भाई, मेरे ख्याल से सही लिखा है मैंने, मिड पॉइंट है तो t प्लस 1/t, हाँ ठीक ही लग रहा है मेरे को तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पे आएगा 1 माइनस टी की पावर 4 इक्वल टू 4t स्क्वायर, यानी t की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर -1 इज 0, और t स्क्वायर यहां से क्या आ रहा है -4
प्लस माइनस है ना, रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 और 4 20 अपॉन 2। तो टी स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, यानी रूट 5 माइनस 2। टी स्क्वायर इज बच्चों रूट 5 माइनस 2 है ना, रूट 5 माइनस 2। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई एरिया कैसे निकलेगा, है ना, तो एरिया मस्ट बी ए बी का स्क्वायर, है ना, एरिया मस्ट बी ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो लेकिन एरिया जो होगा, हमें एरिया का स्क्वायर बतलाना है, बट अभी एरिया होगा वो ए बी का स्क्वायर होगा। तो बच्चों जब ए बी का स्क्वायर निकालोगे, यानी कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो क्या यूज करोगे, रूट अंडर टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर, चेक करते रहिएगा, टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस, है ना, ध्यान से देखिएगा, टी माइनस वन बाई टी का स्क्वायर और वन बाई टी प्लस टी का स्क्वायर। ये आपको ऐसा लग रहा है क्या कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, है ना, ऐड किया हुआ है। तो ये रूट अंडर में क्या आएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा, क्योंकि -2 और +2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये 2 टाइम्स बनेगा, और यहां से अपने को वैल्यू पता है शायद, टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर इज रूट 5 माइनस 2 दोस्त, है ना। तो रूट 5 माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2। तो मेरे ख्याल से इसका एलसीएम तो निकल जाएगा दोस्त, है ना, मेरे ख्याल से बहुत इधर 2 आएगा, और ये रूट 5 माइनस 2, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो रूट 5 प्लस 2 से। तो मुझे लग रहा है नीचे तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज रूट अंडर 4 रूट 5, और मैंने ए बी स्क्वायर नहीं लिखा है, मैंने एक्चुअली क्या ए बी ही लिखा है। दिक्कत ये है, एरिया इज ए बी स्क्वायर, बट हमने ए बी लिखा अभी तक, है ना, हमने अभी तक ए बी लिखा है। तो ए बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4 रूट 5, बट क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका भी स्क्वायर चाहिए। तो इसका भी स्क्वायर अगर करना है तो 4 रूट 5 का स्क्वायर 16 25 कितना हो जाएगा 80। तो मेरे ख्याल से 80 मस्ट बी द राइट आंसर, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूज कर लिया तो थोड़ा सा अपन को इजी गोइंग हो गया, नहीं तो फिर T1 T2 ऐसे करके मानना पड़ता था, थोड़ा लेंदी जा सकता था, है ना। तो सवाल काफी अच्छा बनाया इन्होंने, है ना, 80 बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ये वाला, तो ठीक है। ये सब सवाल आप 90% चांस मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है, अगर इमीडिएटली क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ जुगाड़ लग गया तो एक अलग बात है ना कि किसी ने बोला कि सर मैंने तो पॉइंट्स ही ले लिए थे, और ऐसा सेट हो गया कि जो उसका मिड पॉइंट भी है। नहीं, जैसे होता है ना, बहुत बार बच्चे होते तो हैं शानदार अपने, कि पॉइंट्स रख लेते हैं खटाखट खटाखट, है ना, और पॉइंट्स रखने के बाद जैसे हम इसमें टी की अगर कोई एक वैल्यू ले, सोचो 1 पे बनेगी क्या बात, 1 पे बनेगी क्या बात, 1 कॉमा 1 1 कॉमा -1, नहीं बनेगी ना, 1 पे बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट भी चाहिए, है ना, क्योंकि फिर ये 1 + 1 2 अपॉन 2 तो आ जाएगा, लेकिन यहां पे शायद ये 0 हो जाएगा, तो 1,0 यहां आ जाएगा उसका मिड पॉइंट। तो कोई और पॉइंट लेकर देख लीजिएगा ना, कोई और पॉइंट लेकर देख लीजिएगा, टी की वैल्यू ऐसी जो इस पे लाई कर रहा हो, है ना, शायद मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। कंसिडर हाइपरबोला, कभी ऐसा सेट हो जाता है, बहुत बार हो जाता है यार सेट, है ना, कभी नहीं भी होता है क्या करेंगे। x² / 4 माइनस y² अपॉन 2 इक्वल टू 1, है ना, 4 से डिवाइड कर दिया इसको। तो ये हाइपरबोला हमने कंसिडर कर लिया, उसने कहा कंसिडर करने के लिए, हमने कंसिडर कर लिया, और आप एक बार सवाल देख लीजिए, है ना, ठीक है। अब ये 4,√6 इस पे लाई कर रहा है, मुझे लग रहा है 16/4 12 12 12 में से नहीं 16/4 4, है ना, 4 4 और 6/2, हाँ ठीक है, स्लाई कर रहा है इसी पे, है ना। लेट द टेंजेंट टू दिस एट द पॉइंट मीट्स द x एक्सिस इन q एंड लेट अस रेक्टम। अच्छा, तो पूरी कहानी है भाई, है ना, पूरा बारात है, देखते हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम, है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि बच्चों 2,0 ऐसा करके कुछ जाएगा, ये पॉइंट आपका 2,0 और 4,√6 इधर आएगा, और लेटस रेक्टम की जहां तक बात हो रही है, तो इसका हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा वो फोकस। तो फोकस आ जाएगा इसका, दोनों को ऐड होता है ना, 4 + 2 इज √6, तो यानी इधर कहीं आएगा √6,0। तो यानी √6,0 ऐसी कोई लाइन आएगी भाई, ऐसी कोई लाइन आएगी। अब इसमें क्या क्या कह रहा है ना, अब इसमें क्या क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है कि लेट द टेंजेंट मीट द x एक्सिस एट q एंड लेट अस रेक्टम एट r। तो लो ले कि इस तरह का कुछ बना लो,
ये देख लीजिएगा ना, ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो ये मेरे ख्याल से काफी दूर निकल गया है ना, कुछ ऐसा बना लीजिए, ऐसा कुछ बना लीजिए, है ना। ये शायद किसी पॉइंट पे मिल रहा है, क्यू पे मिल रहा है ना, ये क्यू पे मिल रहा है, और P ये वाला पॉइंट है 4, √6 है ना, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट जहां मिल रहा है दिस इज द पॉइंट R, x1 y1। इफ F इज द फोकस, है ना, ऑफ H विच इज नियरर टू द पॉइंट P, इसी फोकस की बात कर रहा है, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल QFR। तो मुझे लग रहा है QFR मतलब, सॉरी F यहां नीचे आएगा ना, तो यानी हमें इस ट्रायंगल का एरिया बतलाना है। तो भाई मेरे ये ट्रायंगल निकालना तो आसान ही है, अगर हम QF निकाल लें और ये लेंथ निकाल लें तो काम हो जाएगा, इतना कोई भारी काम नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करो, इस पे टेंजेंट लिख डालो। तो x x1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x इंटू 4/4 माइनस y इंटू y1 दैट इज √6/2 इज इक्वल टू कितना 1। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगी इक्वेशन, है ना। अब कोई बोले सर Q पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो y को 0 रख लो, y को 0 रखते ही, है ना, ये साफ हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरे ख्याल से कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। और ये वाली लाइन लिखना है, ये वाली लाइन है बच्चों x इक्वल टू √6, x इक्वल टू √6। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये लाइन है x इक्वल टू √6, ध्यान से सुनते रहना, तो y की वैल्यू यहां से निकलेगी √6 माइनस y √6/2 इक्वल टू 1। सो y √6/2 equal to √6 minus 1. So y is equal to 2 times of √6 minus 1 upon √6। ये बन गया, ये है y। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल QFR निकालूं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल QFR, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों, यहां से यहां तक का लेंथ ये वाला, तो दिस इज गोइंग टू बी √6 minus 1, और हाइट मतलब इस r का y कोऑर्डिनेट, और वो वहां निकाला हुआ है मैंने, तो 2 टाइम्स √6 minus 1 अपॉन √6। तो मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, और √6 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 √6। और इसको अगर डिवाइड करके अलग अलग कीजिएगा तो दिस इज 7/√6 माइनस 2। तो मुझे लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, आई थिंक सी कैलकुलेटर, 7/√6 एंड माइनस ऑफ व्हाट 2। तो मेरे ख्याल से ये करेक्ट है बेटा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सी इज द आंसर, है ना, यस। अगले सवाल में चलते हैं ना, इसको देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। इस सवाल में क्या कह रहा है कि लेट लैम्डा x माइनस 2y इक्वल टू म्यू बी अ टेंजेंट। तो हमें इसका कंडीशन पता है हाइपरबोला का, क्या होता है, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है कंडीशन, है ना। y इक्वल टू mx प्लस सी, हाइपरबोला को टच करने का। तो यानी y इक्वल टू mx प्लस सी अगर लिखिएगा यहां से, तो कितना आएगा, 2y इक्वल टू लैम्डा x माइनस म्यू, और y इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 इंटू एक्स, ये है आपका m, है ना, माइनस म्यू बाई 2, ये है c, ये है c, सॉरी माइनस म्यू बाई 2 है c, ये है c, ये है m, है ना। और इससे डिवाइड कीजिए तो मुझे लग रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आएगा, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हाइपरबोला की, है ना। तो सी स्क्वायर में क्या लिखूंगा, म्यू स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला, तो ये आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिस टाइम, है ना, ये गड़बड़ मत कीजिएगा। एम स्क्वायर में क्या आएगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर बाई 4, और माइनस बी स्क्वायर में तो बी स्क्वायर ही लग रहा है। तो मेरे को इसकी शक्ल अगर देखें तो म्यू के नीचे बी है ना, म्यू के नीचे बी है, तो मैं बी स्क्वायर से पहले एक बार डिवाइड कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस 1, ऐसा है। इसको इधर ले जाइए, तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, यस और नो। और यहां से 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा वही, एकदम डिजाइन सेम मैच करा देते हैं। चलिए, लैम्डा बाई ए का होल स्क्वायर, एकदम सेम डिजाइन, है ना, माइनस म्यू बाई बी का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 4, है ना। सॉरी, इधर की साइड डिजाइन मैच नहीं करा पाया ना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, डिजाइन मैच हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी डी डेली, है ना, डी डेली, देख लीजिएगा, यस। चलिए अगला वाला सवाल देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए बच्चों, सारे बच्चे देख लें, हाँ वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, लेट द हाइपरबोला एंड द एलिप्स बी सच दैट लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, दोनों के लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बराबर दे दिए इसमें, है ना। तो पहले तो इसको लिखते हैं कायदे से, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3, ये वाला ये बार बार आ रहा है ना। और इधर देखिएगा ये तो सेम ही है ना। अब बोला है कि दोनों का क्या सेम है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम,
तो इसका देखो ये बड़ा है इससे, तो 2b² मतलब 2 × 3/4 है ना। ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, तो इसका भी वही होता है 2b² अपॉन ए, ऐसा होता है। b² इज इसका 1 है ना, यहां पे 1 है, तो मेरे ख्याल से 2 से 2 गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 4/3, राइट। a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब क्या कह रहे हैं कि EH, बहुत सस्ता सवाल है, EH एक्सेंट्रिसिटी है, तो EH कितना हो जाएगा ना, EH का स्क्वायर निकालना है फाइनली, है ना, 1 प्लस इसके हिसाब से b² अपॉन a², b² इज 1 और a² नीचे इधर आ जाएगा 16 9, तो मुझे लग रहा है 25/16 है ना, e² तो मुझे लग रहा है कि इधर कितना आ जाएगा 1 - b² मतलब 3/4, तो मुझे लग रहा है 1/4 है ना। इन दोनों का सम जोड़िए है ना, तो 12 गुने EH का स्क्वायर इज 25/16। कुछ गड़बड़ा गया क्या, क्योंकि वैल्यूज की इंटीजर नहीं दिख रही है ना, 4/16 29 हो जाएगा। यहां गड़बड़ है, 2b² अपॉन a होगा गाइस, है ना, तो a होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 कट जाएगा और a की वैल्यू यहां से 4/3 ना आके क्या आएगी बच्चों, 2/3। a की वैल्यू 2/3 आएगी बॉस, तो यहां थोड़ा गड़बड़ाया है, यहां पे आएगा 1 प्लस b² मतलब 1 और अपॉन a² मतलब 4/9, तो मुझे लग रहा है कि ये 13/4 आ रहा है, 13/4, तो हालांकि कि दिस इज 12 टाइम्स, सॉरी 12 टाइम्स दोनों का सम हो जाएगा ना, तो 14/4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, हाँ अब ठीक लग रहा है, 42 है ना, 42, तो देख लीजिएगा है ना, देख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा 42 बिल्कुल सही है। अगला सवाल आप लोग लिख सकते हैं फटाफट से, यस। चलिए देखते हैं, बोले लेट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला बी 5/4 है ना, इसका हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी दे दिया 5/4, और इफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी समथिंग, है ना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ये है, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन ये है ना, ये बोल रहा है कुल मिला के, तो लेकिन एक्सेंट्रिसिटी अगर 5/4 है गाइस, तो 5/4 इक्वल टू √1 प्लस b²/a², ये कंडीशन हो गया। यानी यहां से मैं क्या बोलूंगा कि 25/16 इक्वल टू 1 प्लस b²/a², मतलब यहां से क्या बोलूंगा मैं कि b²/a² इज इक्वल टू 25/16 - 1, 25/16 - 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 9/16, ऐसा कुछ आ गया है ना, ऐसा कुछ आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे लिखते हैं क्या नॉर्मल, तो नॉर्मल लिखोगे तो क्या आएगा, नॉर्मली आएगा a² x अपॉन x1 मतलब कितना 8/√5, फिर क्या आएगा माइनस, है ना, माइनस क्या आएगा b² y अपॉन y1 है ना, b² y अपॉन y1 कितना है बच्चों 12/5, एंड दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² दैट इज a² e², और e² कितना है 25/16, ये आ रहा है। अब सुनना बच्चों, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से अगर मैं b² निकालूं तो कितना आएगा बताओ 9/16 a², इसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूं इसमें, अगर इसको मैं इसमें यूटिलाइज करूंगा तो देखना a² कट जाएगा, a² x अपॉन 8/√5 सही है, माइनस b² की जगह हम यूज करेंगे 9/16 a² y² और अपॉन 12/5 एंड इक्वल टू a² इंटू 25/16 है ना, तो मुझे लग रहा है कि a² जो हमारे आंखों का कांटा था वो दूर हो चुका है ना, और इसको पलटी मार के लिखिएगा तो √5x अपॉन 8, √5x अपॉन 8 है ना, यहां पे देखिएगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12 है ना, ऐसा आएगा, और ये 5 खुदा के ऊपर ले जाओगे तो ये मेरे ख्याल से 15y, y² नहीं होगा बॉस, y है ना 15y और नीचे 64 एंड दैट इज इक्वल टू 25/16, तो मुझे लग रहा है बच्चों एक बार 8√5 वाली शक्ल लाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8√5x सही है ना बच्चों, नहीं 64 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 15y और यहाँ 16 चौक 64 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो लैम्डा माइनस बीटा तो 100, नहीं यहां गड़बड़ा गया है, ये प्लस होगा भाई है ना, ये हाइपरबोला का नॉर्मल है बीच में प्लस आएगा ना, तो 100 और यहां प्लस आएगा,
तो दिस इज लैम्डा एंड बीटा इज 15 गाइस। तो लैम्डा माइनस बीटा आई थिंक इज गोइंग टू बी 100 में से 15 गया आपका 85। तो मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 85। यस। अगला सवाल आप लोग सब लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो बता सकते हैं। ओके तो अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि लेट अ लाइन L1 बी टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। L1 जो है इस हाइपरबोला पे टेंजेंट है एंड L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू y1, है ना, समझ रहे हो। तो मैं इसका टेंजेंट लिखता हूं, कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस या माइनस में से एक कोई ले लो, रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ऐसा है, ऐसा है, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और एक L2 लाइन, ये L1 टेंजेंट है, L2 लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रहा है और इसका परपेंडिकुलर है, मतलब वो हो गया माइनस 1/mx। m इसका स्लोप है तो इसका स्लोप माइनस 1/m। अब बोले इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, मतलब इनका इंटरसेक्शन का लोकस तो हम लोग बोल रहे कि मान लेते हैं इंटरसेक्शन HK पे हो रहा है। तो अगर इंटरसेक्शन बॉस HK पे हो रहा है तो HK दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यानी यहां से आ जाएगा K इक्वल टू MH प्लस रूट अंडर 16m स्क्वायर माइनस 4, ये आएगा, है ना। और यहां से देखिएगा K इक्वल टू कितना आएगा, माइनस h/m। तो m को एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी HK में रिश्ता आएगा। तो m कितना आ गया, माइनस h/k। तो उठा के रख देते हैं यहाँ पे, तो K और m को माइनस h/k लिखिएगा तो h स्क्वायर बाई k, है ना, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, प्लस रूट अंडर 16 h स्क्वायर बाई k स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि यार एक बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो इसको इधर ले, तो k प्लस h स्क्वायर बाई k का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 16 h स्क्वायर बाई k स्क्वायर माइनस 4, है ना, ऐसा बन रहा है। अब h की जगह x, k की जगह y, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, यू विल गेट द लोकस, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया पहली चीज, और नीचे जो k स्क्वायर आया है इसके एलसीएम के बाद भी कटेगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है मेरे ख्याल से, है ना। तो मेरे ख्याल से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 16 में से 4 जाएगा, शायद 12 आना चाहिए फिर तो। देख लो बीच में माइनस आएगा ना, माइनस आएगा ना, मेरे ख्याल से तो आता ही है ना, 12 आना चाहिए। यस, 12 इज द करेक्ट आंसर, देख लीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने बेसिक भी अच्छा किया हुआ है तो मेरे ख्याल सब सही चल रहा है। अगले सवाल को एक बार फटाफट से देख लीजिए आप लोग, है ना, फटाफट से देख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि एक्सेंट्रिसिटी दिया हुआ है फिर से इसका, है ना, एक्सेंट्रिसिटी दिया हुआ है रूट अंडर 5/2। सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, एक्सेंट्रिसिटी दिया हुआ है तो ये कितना होता था, रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम भी दिया हुआ है, यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन ए दिया हुआ है। अच्छा 6√2, है ना, 6√2। तो मुझे लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है बस, और तो कुछ है नहीं। 3 बार गया तो बी स्क्वायर इज 3√2a, सही है सर। दोनों साइड इसमें स्क्वायर कर दो तो 5/2 इक्वल टू 1 प्लस, है ना, बी स्क्वायर कितना है 3√2a अपॉन ए स्क्वायर। अगर सारे कैलकुलेशन सही चल रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ना। 5/2 माइनस 1 इधर 3/2 इक्वल टू 3√2/a, तो ये गया, तो a की वैल्यू आ गई 2√2, है ना, a की वैल्यू आ गई 2√2, है ना। और b स्क्वायर यहां से क्या आएगा, b स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और दूनी 12, 12 आ गया, और a स्क्वायर आ गया बच्चों 8। मेरे ख्याल से क्लियर है बात, है ना। अब बोला कि ये वाली लाइन इसको टच कर रही है तो क्या कंडीशन था, सी स्क्वायर इज, यहां सी ही है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी टच कब करता है, सी स्क्वायर इज a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बार बार इसी एपिसोड में बतला रहा हूं, बार बार, है ना, तो आप उसको चेक कीजिए। तो a स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर इज 8, m स्क्वायर तो m2 है, तो m स्क्वायर इज 4 और माइनस b स्क्वायर इज व्हाट 12, तो 32 में से 12 गया 20, है ना। तो c स्क्वायर मुझे लगता है कितने के बराबर आ जाएगा, 20। तो देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, एकदम बेसिक फॉर्मूले पे सवाल है। अगर आप करके जाते हो तो +4 बिल्कुल मेरे ख्याल से 90% पॉसिबिलिटी की निकाल ही लीजिएगा, 90% पॉसिबिलिटी कि आप +4 निकाल ही लीजिएगा हाइपरबोला जैसी चीज में भी। यस बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, बड़ा लंबा सवाल लग रहा है। Let E and L respectively be the eccentricity and the length of the latest rectum of this hyperbola, है ना, ये दिया हुआ है, ये हाइपरबोला का। तो मेरे ख्याल से मुझे नेक्स्ट पेज ले लेना चाहिए, है ना। तो ई स्क्वायर कितना हो गया, ई स्क्वायर हो गया मेरे ख्याल से 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा हाइपरबोला है ना। हाँ, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज गोइंग टू बी, मेरे ख्याल से ठीक है 2b स्क्वायर बाई ए, ऐसा ही चलेगा, 2b स्क्वायर बाई ए पहले वाले का हो गया, है ना। और बोलते हैं ई डैश एंड एल डैश
कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, तो ई डैश कितना हो जाएगा, उलट जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये चीज, और एल डैश क्या हो जाएगा ना, 2a स्क्वायर बाई बी, ये भी उलट जाएगा। कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला इसका जो है उसका हो गया ई डैश एंड एल डैश, ऐसा बोल रहा है। अब एक कंडीशन बोला है, ई स्क्वायर इज 11/24l, ठीक है भाई, 11/24l, और एक और, अरे नहीं 24 नहीं 14l, सॉरी 11, इसीलिए पेज पलटने में ना गलतियां होती हैं, तो आप भी जब कभी कैलकुलेशन कर रहे हो, पेज पलट रहे हो, तो थोड़ा बहुत लफड़ा हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 11/8 एल डैश, ऐसा कुछ बोल रहा है ना, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है यार ई स्क्वायर तो हो गया, इसको एलसीएम लेके लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, एंड दिस इज 11, ये क्या आ गया यार, एंड दिस इज 11/14 एल कितना है बच्चों, 2b स्क्वायर बाई ए, पहली कंडीशन। ई डैश स्क्वायर वहां से लिखोगे तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ रहा है, एंड दिस इज आई थिंक कितना था भाई, 11/8 है ना, 11/8 एल डैश, तो यहां आएगा 2a स्क्वायर बाई बी। तो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों को एक बार डिवाइड करके देखते हैं ना, डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर मैं 1/2 करता हूं बच्चों, है ना, ध्यान से देख लेना अभी, तो मुझे लग रहा है कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे कट जाएगा, बट बोलोगे तो लिख के काट देंगे, ऐसा क्या है, और नीचे आ जाएगा इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर, ये देखो खच कट गया है ना। अब इधर देखना 11/14 2b स्क्वायर बाई ए है ना, और इधर क्या आएगा 11/8, और यहां आएगा 2a स्क्वायर बाई बी है ना, ऐसा आएगा। तो 11 से 11 भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट गया, सब कट गया, मतलब सब नहीं कट गया, मतलब मोस्टली कट गया। फिर इधर भी देखो 2 चौके 8 और 2 सते 14, तो मुझे लग रहा है देखो यहां से तो क्लियर सीन है, 7a इक्वल टू 4b टाइप का आ रहा है। ये बड़ी प्यारी सी इक्वेशन आ रही है ना, मतलब ये अब देखो खून जला रहा है, मतलब इक्वेशंस काफी सारी सॉल्व करा रहा है ना, और हमें बी और ए निकालना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा, है ना। तो किसी एक इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा यार, अब कौन सा भी यूज कर लो, कि सब इक्वली जहर है ना। जैसे कोई बोले सर पहले वाले को यूज कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैं अलग ही करके लिखता हूं ना, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 11/7 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है, यहाँ ए स्क्वायर है। तो मुझे लग रहा है देखो बी स्क्वायर यूज कर लो, b इज गोइंग टू बी 7a/4 है ना, ये यूज कर लो। तो मुझे लग रहा है देखो 49a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को तो यहाँ कट्टा हो गया 11/7 है ना, तो b स्क्वायर फिर से यहां से आएगा कितना 49/4, और ऊपर a स्क्वायर और नीचे a, देखिएगा ये इससे कटा, a बचा है ना, और यहां कैसे क्या करें, एलसीएम ले, तो 53/4, 49/4 ही आएगा ना, नहीं 49/16 आएगा यार, 49/16 आएगा ना, 16 आएगा, और यहां भी मुझे लग रहा है कि 49/16 आएगा। तो 49 और 16 जोड़िएगा, 49 एक 50, 55, 10 65, 65 ठीक है ना, 65/16 इक्वल टू, तो 7 7 जा है ना, गया, और यहां मुझे लग रहा है कि 77a बन रहा है, हा, ये तो बहुत प्यारी सी इक्वेशन आ गई, ये कट गया। तो एक्चुअली मुझे 77a चाहिए ही था, तो ये हो गया मेरे ख्याल से, देखिएगा ध्यान से गाइस, 65 आ गया, 65 मतलब 65। अब मुझे चाहिए 44b है ना, तो b की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेते, तो 7/4 है ना, और a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 65/77, तो ओके 44b भी मेरे ख्याल से 65 ही आ रहा है। यस, कैलकुलेशन हैवी है भाई, कैलकुलेशन हैवी है ना, इसकी वैल्यू 65 ही आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 130। क्लियर है मेरे ख्याल से बच्चों, है ना, डी, हाँ ठीक, डी। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल क्या कहता है कि लेट द इक्वेशंस ऑफ द टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल बी दिस एंड दिस
ये डायमीटर है, नहीं डायमीटर को सॉल्व करोगे तो सेंटर आ जाएगा, डायमीटर को सॉल्व करोगे तो सेंटर आ जाएगा। तो इनको सॉल्व ही कर लेते हैं ना, 2px माइनस वाई इक्वल टू 1। अच्छा उसका सेंटर कितना आ रहा है, 1 कॉमा माइनस एफ आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, गोली मारो, सेंटर जो होगा वो दोनों पे लाई कर रहा होगा, है ना, सेंटर जो होगा दोनों पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि इनको जब सॉल्व करोगे तो सेंटर आएगा, यानी यही आएगा, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो x को 1 रख दो और y को माइनस एफ, तो 2p प्लस एफ इज 1, एक तो ये आया, और x को जब यहां 1 रखिएगा तो 2 2 है ना, और फिर माइनस पी एफ इक्वल टू 4p आ रहा है, ठीक है। तो यानी यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसको इधर ले जाइए, तो 2 इक्वल टू देखिएगा पी एफ, यानी कि p इंटू 4 प्लस एफ, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और p और f, या f तो निकाल ही ले कम से कम, है ना, तो p अगर हटाएंगे तो यहां से क्या आएगा देखना बच्चों, 2, और p की वैल्यू यहां से आ रही है 2/4 प्लस एफ, प्लस एफ इक्वल टू 1, ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस एलसीएम लीजिए, एफ स्क्वायर प्लस 4f एंड दैट इज 4 प्लस एफ। तो आई थिंक 4 का गया, और एफ स्क्वायर प्लस 3f इज 0, यानी f की दो वैल्यूज आ रही है 0 एंड -3, यानी एक बार को तो सेंटर 1 0 आ रहा है और एक बार को सेंटर आ रहा है 1,3, दो वैल्यूज आ रही हैं यहां से, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। देन द स्लोप m of the tangent of this parabola passing through the center। अच्छा तो हम लोग बोले क्या कि सर्कल के सेंटर से पास कराना है टेंजेंट को, तो इसका टेंजेंट पहले तो लिखते हैं ना, 3 से डिवाइड कीजिए, तो x स्क्वायर बाई 3 सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो इसको हम कैसे लिखते थे, y इक्वल टू एम एक्स, कोई एक लिख लीजिए, दोनों आ जाएगा उसी से, लिखना है तो दोनों लिख लीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 1 और माइनस बी स्क्वायर मतलब 3, ठीक है ना। और बोला कि ये जो टेंजेंट है ये 1 0 से पास कर रहा है एक बार को, तो 1 0 से पास कराओ, तो x को 1 रखोगे, y को 0, तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई सॉल्यूशन बनने वाला है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। m को इधर लाओगे, m को इधर लाओगे और स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर इज m स्क्वायर माइनस 3। तो मुझे लग रहा है दिस इज एब्सर्ड रिजल्ट, m की बहुत लार्ज वैल्यू चाहिए होगी, तो कोई स्पेसिफाइड वैल्यू तो आ नहीं रही है, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम लोग बोले 1,3 से पास कराइए इस टेंजेंट को, है ना, तो y को रखिएगा 3 और x को 1, तो 3 इक्वल टू m प्लस माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस 3, ऐसा बनेगा। m को इधर लाके स्क्वायर कीजिए, तो 3 माइनस m का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, ऐसा, और यहां से आ जाएगा 9 प्लस m स्क्वायर माइनस 6m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3। कुछ गड़बड़ है तो देख लीजिएगा, है ना, ठीक है मेरे ख्याल से। तो यानी यहां से 6m कितना आ रहा है, 12, m की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है क्या, 2 आ रही है, 3 माइनस 2 इज 1, मेरे ख्याल से ठीक ही लग रहा है 2। तो पूछ क्या रहा है, स्लोप, है ना, यस आंसर इज 2, कुछ एरर तो नहीं है ना। जनरली 2 स्लोप्स आते हैं, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से a स्क्वायर 1 है, माइनस बी स्क्वायर भी ठीक ही लिखा है, हम x की वैल्यू हमने 1 रखी है ना, और y की वैल्यू हमने 3 रखी है, ठीक है। देख लेना, अगर कुछ एरर हो तो बता देना यार मुझे, बाकी मुझे तो आंसर ही मिल रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। अगले सवाल पे चलते हैं, उसके पहले आप लोग एक बार सवाल को पूरा देख लीजिए। लेट द फोसाई ऑफ दिस एलिप्स, तो कैसे निकालते हैं फोसाई, बार बार बता रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर, तो 16 में 7 गया 9, उसका रूट अंडर निकालिएगा तो एक तो 3,0 है और एक -3,0। तो बोला लेट द फोसाई ऑफ दिस एलिप्स एंड द हाइपरबोला कोइंसाइड। तो इसका कैसे आता है भाई, पहले तो इसको इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर बाई 144/25 ऐसे आएगा मुझे लग रहा है ना, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा बाई 25। इसका कैसे आता है, दोनों का फोकस सेम है ना, तो इसका मेरे ख्याल से क्या आता है, रूट अंडर ऑफ क्या आता है, दिस प्लस दिस, ऐसा आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहां से इसका कितना आ रहा है, 16 में 7 गया 9, तो रूट अंडर 9 आ रहा है ना, क्योंकि सेम है इसलिए। तो यानी 144 प्लस अल्फा इक्वल टू 25 गुने 9, 9 पचे 45 के पास 225 है ना, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 225 माइनस 144, यानी 5 में 4 गए 1 और 81 पूछ क्या रहा है,
देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम द हाइपरबोला, मतलब इसका, तो इसका ए स्क्वायर की वैल्यू है 12 और बी स्क्वायर इज अल्फा, तो यानी हमारा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आएगा 2b स्क्वायर मतलब 2 अल्फा, दैट इज 281 अपॉन ए मतलब 12, सॉरी ए स्क्वायर इज दिस, तो ये तो 2 छक 12, 3 27 और 3 दूनी 6 है ना, 27/2, कुछ गड़बड़ा गया है कुछ गड़बड़ा गया है, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया उसका रीजन क्या है कि मैंने इस 25 का ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहां से निकलेगा ना, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज गोइंग टू बी 2b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर में कितना आएगा बच्चों, देखना ध्यान से, अल्फा बाई 25 ये आएगा, और 2b स्क्वायर अपॉन ए कीजिएगा तो 12/5, तो ये 50 25 2 छक 12 है ना, तो अल्फा बाई 30 आएगा हमारा आंसर। अल्फा बाई 30 मतलब 81/30 बाहर आएगा आंसर, तो यानी कि 27/10। अब आई थिंक मैच कर जाना चाहिए है ना, द आंसर इज गोइंग टू बी डी दिल्ली है ना, डी दिल्ली, तो यस आंसर इज दिल्ली है ना। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से इस सवाल को भी आप पहले सवाल लिख लीजिए Let the tangent to the parabola y square equal to 24x at the point alpha beta is perpendicular to this line। मतलब जो टेंजेंट है इस पैराबोला का इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप m है, सॉरी 1 है, -1 है, तो यानी कि हमारे टेंजेंट का स्लोप हो गया 1, तो इसका a कितना है, 4a इज 24, तो a इज नॉट 2, a इज 6 है ना, ऐसा नहीं कि सर यूनिट प्लेस ऐसे उड़ाते, अच्छा सॉरी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, तो हम लोग बोलेंगे कितना आता है y इक्वल टू m तो 1 है, -1 है, सॉरी नहीं, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 1 होगा ना, y इक्वल टू x और प्लस a बाई एम यानी कि 6/1 है ना, ये आ गया टेंजेंट, तो y इक्वल टू x प्लस 6 हो गया। अच्छा इस पे टेंजेंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो भी लाइन होती है, तो ये होता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम है ना, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम वाला है वो कहां टच करता है, वो टच करता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम पे है ना, तो a कितना है 6 और m की वैल्यू 1 है, तो यानी 12 6,12 मतलब अल्फा बीटा आ गया दोस्त फटाफट। तो आप देख लीजिए कि अगर आपने अच्छे से याद रखा हुआ इन सब चीजों को तो फटाफट हो रहा है ना काम। देन द नॉर्मल ऑफ दिस अच्छा तो यहां पे क्लियर है कि ये जो हाइपरबोला है भाई वो क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 36 है ना माइनस वाई स्क्वायर बटा 144 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट अल्फा प्लस 4 मतलब 10,16, तो 10,16 मेरे ख्याल से उसको लाइक करा ही रहा होगा, चाहो तो चेक कर लो, 100/36 माइनस 256/144, क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी आज, 4 से काटते हैं, 4 छक 24, तो 16 में से 64 गया, मेरे ख्याल 36/36 1, हाँ 10,16 इस पे लाई कर रहा है ना, तो देन द नॉर्मल ऑफ दिस हाइपरबोला, तो नॉर्मल कैसे लिखवाया था मैंने, a स्क्वायर दैट इज 36 x अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला है ना तो ध्यान रखिएगा, प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 144 y अपॉन y1 एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर था भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों का सम, तो 144 और 36 जोड़ोगे तो 150 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, सही है क्या, 180 आ रहा है, और इसमें से देखिए काटकूट करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत तो आपको, मुझे लग रहा है 6 तो काट ही रहा है ना, 6 छक 36 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और ये 30 बार में गया, तो ये 2 तिया 6 2 पछे 10, इसको भी काट लो, 4 छक 24 4 चौके 16 3 दूनी 6 नहीं 2 तिया 6 2 दूनी 4, तो मुझे लग रहा है यार 3x अपॉन 5 प्लस 3y, अच्छा 3x 3 भी कट जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि देखो 3x अपॉन 3 की जगह x/5 प्लस y/2 इक्वल टू 10 ऐसा कुछ आ रहा है, तो नॉट पास थ्रू बोल रहा है, तो 25,10 तो 5 और 5 10 इससे तो पास कर रहा है ना, 20,12 20 4 और 6 10 इससे ही पास कर रहा है, 30,8 6 और 4 10 इससे ही पास कर रहा है, सबसे दूर वाला है तो 15 में 3 आएगा और 13 से तो डिवाइड ही नहीं हुआ, तो ये वाला मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है, दैट इज डी दिल्ली है ना, डी दिल्ली देख लेना आप, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, और कितने बाकी हैं, अभी है
इफ द लाइन x माइनस वन इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स टू दिस हाइपरबोला, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6 बाई के माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ना, हाइपरबोला का डायरेक्ट्रिक्स तो मुझे लगता है a बाई ई होता है। ये बोला है x इक्वल टू 1 है, तो यानी a बाई ई इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a स्क्वायर हैज टू बी ई स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो मतलब k की वैल्यू निकालते हैं इन शॉर्ट, तो a स्क्वायर इज गोइंग टू बी 6 बाई के, e स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज 6 और a स्क्वायर इज 6 बाई के, तो ये ऐसे आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि k से मल्टीप्लाई कीजिए तो k प्लस के स्क्वायर, अच्छा, यानी k स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज 0, तो k की यहां से दो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों, है ना, -3 एंड 2, -3 एंड 2। तो अगर हम 2 वाला लेते हैं, अगर हम 2 वाला लेते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 3, -3, माइनस वाला नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये लोकस बनेगा ही नहीं। देख लो, -3 लोगे तो इधर की साइड नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये नेगेटिव और ये 6, तो ये लोकस नहीं बनाएगा, तो इसलिए -3 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये बन रहा है। अब बोला कि देन द हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पहला रखते हैं 4 और 5 20, 20/3, नहीं नहीं, इससे तो नहीं कर रहा होगा, 20/3 मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहा होगा, आप खुद ही सोच लो, क्योंकि इधर वाला तो इंटीजर हो जाएगा ना, तो नहीं करेगा। इधर देखिएगा, फिर 5/3 माइनस 9/6, 9/6 हो गया बच्चों 3/2, अरे यार 9/6 ये हुआ ना, पता नहीं, देखना पड़ेगा यार। लास्ट नेक्स्ट वाला कितना आएगा, 5/3 और 4/6, हाँ ये लग रहा है यार, 5/3 माइनस 4/6, मतलब ये 2/3 हो रहा है, हाँ तो 3 में, तो मुझे लग रहा है कि दिस मस्ट बी पासिंग थ्रू द सी, दैट इज √5, -2, है ना, √5, -2, देख लो आप एक बार, यस सही है। तो मेरे को लग रहा है कि यार इसके आंसर लास्ट वाले का, अच्छा हाँ, मेरे को लग रहा है 2 सवाल और बच गए ना, फटाफट से करते हैं इसको भी, फॉर, अच्छा पहले इसको देख लीजिए, ओके, फॉर द हाइपरबोला दिस एंड द एलिप्स लेट द एक्सेंट्रिसिटी ई बी द रेसिप्रोकल, मतलब इसका जो एक्सेंट्रिसिटी है इसके रेसिप्रोकल है, इसका एक्सेंट्रिसिटी मुझे पता है √2 है, तो इसका एक्सेंट्रिसिटी कितना हो गया 1/√2, और ये कितना होता है बच्चों 1 प्लस √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा होता है। जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, है ना, 1 से हाफ घटाइएगा तो हाफ आ जाएगा, यानी यहां से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब बोलता है कि द लाइन y इक्वल टू √5x/2, है ना, ये ठीक है ना, इज कॉमन टेंजेंट टू ई एंड एच, मतलब दोनों पे टेंजेंट है ना, तो पहले इसके लिए टेंजेंट सोचते हैं, तो मुझे लग रहा है सी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर इसका 1 है, बी स्क्वायर भी 1 है, तो ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर मतलब 5/2 और माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1, यानी के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है भाई 3/2, और इसके लिए फिर क्या होता है, के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और m की वैल्यू है 5/2 और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आता है ना, के स्क्वायर 3/2 है बच्चों, और क्या पूछ रहा है भाई, हाँ ए स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, है ना, तो यहां रखिएगा तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मेरे ख्याल से देख लीजिएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहां से 6b स्क्वायर इक्वल टू 3/2, यानी 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 4b स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है ना, और 2a स्क्वायर अगर यहां लिखते हैं तो 4b स्क्वायर, और 4b स्क्वायर कितना आ रहा है 1, और 4a स्क्वायर यहां से क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर चाहिए, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधा सपाट सवाल था, है ना, अगर कंडीशंस आपको याद है तो फटाफट हो रही है ना, देख लीजिए,
यस आंसर इज 3। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल भी लग रहा है और ये आपका आखिरी सवाल भी है आज के सेशन का। तो पहले तो इस सवाल को लिख लीजिए। चलो जी देखते हैं। लेट द फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पासेस थ्रू सॉरी अलोंग द लाइन दिस। तो इसका फोकस तो 1,0 है और बोला कि इससे पास कर रहा है, तो यानी 1,0 को सेटिस्फाई करा दो। तो m प्लस सी इज 0, तो c इज माइनस एम, है ना, c इज माइनस एम। तो यानी कि हमारे पास जो आ रहा है फोकल कॉर्ड वो आ गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, ऐसा है। ये है आपका फोकल कॉर्ड है नहीं, m इंटू एक्स माइनस 1,0 से पास कर रहा है। m इज ग्रेटर देन 0। मीट द पैराबोला एट पॉइंट्स m एंड n। मतलब यही जो फोकल कॉर्ड है वो पैराबोला को m और n दो पॉइंट से मिल रहा है। एंड लेट द लाइन l, यही लाइन की बोल रहा है ना, बी द टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला पहले लिख लेते हैं। यहां से मुझे लगता है कि आपको m का जुगाड़ दिया है, m का जुगाड़ दे दिया। तो हाल लेके सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला है। तो 3m स्क्वायर इक्वल टू 4। यस m की वैल्यू आ जाएगी है ना, और पॉजिटिव है तो मुझे लग रहा है 2/√3 आ रहा है। m की वैल्यू आ गई √2/√3 के बराबर है ना, m इज 2/√3। चलिए एक बार थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा लग रहा है। OMFN है ना। तो अब क्या बोले, इफ O इज द वर्टेक्स ऑफ P, पैराबोला का वर्टेक्स है ना, 0 0 है वो तो, और F इज द फोकस ऑफ H, इसका फोकस है, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा 2√2 है ना, 2√2। तो मैं जरा एक बार बनाऊं क्या इसको। तो मुझे लग रहा है बच्चों O की वैल्यू तो 0 0 बोल रहा है ना, और जो F है वो इस हाइपरबोला का फोकस है ना, हाइपरबोला का फोकस। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 4 4 8, तो 2√2,0 ये है 2√2,0। और फिर क्या बोल रहा है m और n है ना, m और n, m और n इस हाइपरबोला के साथ सॉरी पैराबोला के साथ इंटरसेक्टिंग वाला है, मतलब ये है। और ये जो लाइन है ना 1,0 से जो पास की है ये, तो शायद एक ये m बोल रहा है और एक ये n बोल रहा है, और ये जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल OMFN, इसके एरिया के बारे में कह रहा है। इसका एरिया पूछ रहा है बॉस है ना, इसका एरिया पूछ रहा है। तो एक तो हमें m और n पॉइंट्स निकाल लेने चाहिए, पहली चीज है ना। तो सॉल्व ही करना पड़ेगा और तो कोई चारा है नहीं। तो लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, और m की वैल्यू है जहां पे 2/√3, x माइनस 2/√3 है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये 2/√3 कॉमन ही आ जाएगा, तो -4/3 कॉमन आ जाएगा, और इनटू मुझे लग रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आ रहा है ना, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप। और यहां से इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इक्वल टू 12, ऐसा। तो यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इक्वल टू 12। तो इसको उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, पता नहीं क्या बन गया तो 4/3 सही था, इक्वल टू 4 भी सही था मेरे ख्याल से ना। तो इसको जब मैंने इस पे रखा, ये तो सेम पॉइंट्स आ जाएंगे यार, ये तो गलत है कुछ। 4/3 सही था ना, है ना, x माइनस 1 का x, ठीक है था ना यार, -4x स्क्वायर 3x स्क्वायर और इधर 12 हो गया है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 4 दूनी 8, x माइनस 4 इक्वल टू 12, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इक्वल टू 12। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बनना चाहिए। ये तो अलग अलग दो पॉइंट्स आएंगे यार अलग अलग दो पॉइंट्स आएंगे। मुझे लग रहा है कुछ तो एरर हो गया है।
सॉरी यार, मैंने गलत कर्व के साथ सॉल्व कर दिया, इसके साथ नहीं सॉल्व करना था। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ सॉल्व करना है इसको। चलिए कोई बात नहीं, इसको इधर रखते हैं। तो 4/3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो भाई 4 से 4 कटा है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x है ना। मैंने हाइपरबोला के साथ सॉल्व कर लिया, दैट वाज रॉन्ग है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट हो गए x1 x2 है ना, x1 x2। मतलब अगर इसका एक रूट x1 हो गया तो इसका रूट हो जाएगा गाइस x2 है ना। तो y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट। तो जब इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है ना, ये वाली लाइन पे। तो अगर ये y इक्वल टू दिस पे लाई कर रहा है तो इसका हम x y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2√3x1 माइनस 2/√3, और ये वाला भी यही आएगा 2/√3x1 सॉरी x2 माइनस 2/√3 आएगा। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मैं ये वाला लेंथ पहले निकाल लेता हूं। तो mn कितना आ रहा है देखना, रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है ना, ठीक है ना। कोई बोले कि सर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, बहुत बदतमीज से पॉइंट आएंगे, बहुत इरेशनल से आएंगे ना। तो मैं आपको एक छोटा तरीका बतला रहा हूं जिसमें हम इरेशनल रूट्स निकालने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो जब इसको घटाइएगा तो यहां आ जाएगा प्लस 4/3 और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 4/3 मतलब 7/3, अगर सब कैलकुलेशन सही चल रहा है तो, है ना। और मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कितना होता है, रूट डी कितना आएगा 25, 25 में 4 गया 21 है ना, अपॉन मॉड ए इज 1 इंटू √7/3। तो मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू आ रही है गाइस 7, बहुत प्यारी वैल्यू आ गई है ना। तो लेकिन अगर ये 7 आ गया, अब सुनना ध्यान से, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां से 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो हाफ बेस तो दोनों में 7 आएगा है ना। बस हाइट को ऐड कर लेते हैं, एक बार इधर से हाइट लिख लेते हैं, एक बार इधर से हाइट लिख लेते हैं। ये लाइन तो पता ही है ना आपको। तो 0 0 से मैं इस लाइन का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं तो कितना आएगा 2 अच्छा पहले इसको लिख लो चाहो तो अरेंज करके, देखना √3y सॉरी √3y इक्वल टू 2x माइनस 2, यानी इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखोगे तो ये √2x माइनस √3y माइनस 2 इक्वल टू 0 0 0 से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखोगे तो 2 अपॉन है ना रूट अंडर 4 और प्लस 3 7। तो मैंने ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हाइट और हाफ कर दिया। अरे ऐसे ही इधर से निकालो, 2√2 से इसका डिस्टेंस निकालो, तो 2√2 से निकालोगे तो मुझे लग रहा है 4√2 माइनस 2 अपॉन, कोई बोले सर मॉड, तो पॉजिटिव ओपन करना है ना, और नीचे फिर से √7। तो मेरे ख्याल से हाफ इंटू 7 और एलसीएम में आया √7 और ऊपर आया 4√2। तो मेरे ख्याल से ये 2 दूनी 4 और ये कैंसल आउट होगा √7, तो मुझे लग रहा है 2√14। नहीं तो फिर अगर आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल के कीजिएगा तो इट इज गोइंग टू बी लेंदी और बहुत अननेसेसरी कैलकुलेशन आएगा। तो ये कुछ स्मार्ट कैलकुलेशंस है, मैं लिस्ट में भी बतला चुका हूं, पहले भी बतला चुका हूं। तो अगर आप ये नोटिस करके खुद से अगर कभी आपके पास ऐसा मौका आएगा अप्लाई कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बढ़ेगा, है ना। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 2√14 है ना, 2√14 दैट इज बॉम्बे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से यस बॉम्बे इज आंसर। तो आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा है तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। आगे हम ऐसे सेशंस और लेकर आते रहेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद वाला जो सेशन आएगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं, तो इसके बाद वाला सेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे रहेगा। टाटा बाय बाय।